हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उनका एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम होने को है उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम आप लोगों को क्वेश्चंस बताते हैं और क्वेश्चंस विद ऑप्शंस दिए गए हैं आपके यहाँ पे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक फार्म पर योजना की सफलता काफ़ी हद तक मूल तिथि की सटीकता पर निर्भर करती है। किसकी सटीकता पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको, फसलों के पशुओं के उत्पादन का अनुमान। बी नंबर, चारा और चारा आवश्यकता के संबंध में फसलों के पशुओं का सही उत्पादन। सी नंबर, किसी विशेष उद्यम में निवेश के लिए पूंजी की आवश्यकता, पूंजी की उपलब्धता। या ऑप्शन नंबर डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो ये मतलब सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ये जितने भी दिए गए हैं ये सभी इसके लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, जब किसान अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को संयुक्त रूप से एक निर्वाचित प्रबंध समिति के निर्देशन में काम करते हैं और लाभ को आपस में योगदान की दी गई भूमि में से प्रत्येक द्वारा अर्जित मजदूरी के अनुपात में विभाजित करते हैं तो इसे कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम सहकारी खेती के नाम से जानते हैं, ठीक है। सहकारी खेती के नाम से जानते हैं। तो इसे एक बार और ऑप्शन प्रश्न देखते हैं, जब किसान अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को संयुक्त रूप से निर्वाचित प्रबंध समिति के निर्देशन में काम करते हैं और लाभ को आपस में योगदान की गई भूमि और उनमें से प्रत्येक द्वारा अर्जित मजदूरी के अनुपात में विभाजित करते हैं तो इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसे सहकारी खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, उत्पादन प्रक्रिया में खेत द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी कहलाती है। उत्पादन प्रक्रिया में एक खेत द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी को क्या कहते हैं? उसे मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हैवर्लर ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, सापेक्ष आय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो सापेक्ष आय परिकल्पना किसके द्वारा? ड्यूशनबेरी के द्वारा दी गई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना अवधि में हर फार्म के आकार को बदलकर आउटपुट को बदल सकते हैं? क्या आकार को बदलकर आउटपुट को बदल सकते हैं? तो शॉर्ट रन का जो आपका फार्म आकार होता है उसे बदलकर आउटपुट में बदल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, किस संबंध में एक उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि या कमी दूसरे वस्तु की उत्पादन को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं? तो कौन से में करते हैं? प्रतिस्पर्धा में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन कृषि व्यवसाय का एक घटक नहीं है? तो पर्यावरण जो होता है वो कृषि व्यवसाय का घटक नहीं होता है। इनमें और ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपकी पूंजी भी होती है, भूमि भी होता है और प्रबंधन भी होता है। जो पर्यावरण होता है ये आपका घटक नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस योजना अवधि में लाभ नियम कहलाता है कि सकल रिटर्न की परिवर्तनीय लागत शामिल होनी चाहिए? तो लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी क्या होगा? आपका शॉर्ट रन होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, किस योजना अवधि में हम पौधों के आकार में बदलाव किए बिना उत्पादन कर सकते हैं? तो किस प्रकार के उसमें कर सकते हैं? तो दीर्घकालीन अवधि में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, भूमि उपयोग और प्राकृतिक प्रथाओं के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है? तो कौन सी खेती का प्रकार नहीं है? तो काश्तकार जो खेती होती है ये प्रकार इसका नहीं होती। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व और प्रबंधन वर्गीकरण के आधार पर कृषि प्रणाली नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, मिश्रित खेती नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, एक्स अक्ष के समांतर क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य होता है तो क्या होता है इसमें? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? मांग की लोच होती है तो कितनी होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य होता है तो किसी वस्तु की पूर्ति से क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन डी सही होगा। इसमें समय की प्रति यूनिट एक विशेष कीमत पर बिक्री के लिए दी जाने वाली वस्तु की मात्रा जो होती है वो वस्तु की पूर्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, दिए गए विकल्प के संदर्भ में एक वस्तु की लागत कहलाती है। तो एक वस्तु की लागत क्या कहलाती है? हमारी अवसर लागत कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेत में कुछ पक्षी कुछ फलदार वृक्ष और एक छोटा सा बगीचा रखते हैं, तो क्या रखते हैं? ये प्रतिस्पर्धी उद्यम रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन कृषि व्यवसाय का घटक नहीं है? एक घटक नहीं है, तो कृषि व्यवसाय का कौन सा घटक नहीं होता है? तो ये जल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा, 10 या अधिक हेक्टेयर भूमि को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो किसमें वर्गीकृत किया है? तो इसे लार्ज श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। 10 से अधिक हेक्टेयर वाली भूमि को लार्ज वर्गीकरण में रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, भूमि सुधारों में कुल विकास के बराबर किया गया है, तो क्या किया गया है? कृषि। भूमि सुधारों में कुल विकास के बराबर कृषि की गई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में एक फार्म द्वारा अपने उत्पाद की कीमत पर नियंत्रण की मात्रा बहुत अधिक है? किसकी है? तो ये एकाधिकार की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन भौतिक कृषि रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? तो कौन सा होता है जो भौतिक कृषि अंतर्गत के रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? बिक्री रजिस्टर, मशीनरी उपयोग रिकॉर्डर और स्टेशनरी रजिस्टर और नीलामी रजिस्टर। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। मशीनरी उपयोग रिकॉर्डर जो होता है ये आपका भौतिक कृषि रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्तीय रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? तो कौन कृषि वित्तीय रिकॉर्ड के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें जो होती है हमारी फार्म इन्वेस्ट्री जो होती है ये हमारी वित्तीय कृषि रिकॉर्ड के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन पूरक कृषि रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? तो इसमें कौन पूरक कृषि रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? तो बिक्री रजिस्टर, बी और सी दोनों, स्टेशनरी रजिस्टर और नीलामी रजिस्टर। तो इसमें बी और सी दोनों जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सी और डी दोनों स्टेशनरी रजिस्टर और नीलामी रजिस्टर जो होते हैं आपके पूरक कृषि रिकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, उत्पादन के कारकों की मांग है। तो उत्पादन के कारकों की मांग क्या होती है? व्युत्पन्न मांग, संयुक्त मांग, समग्र मांग होती है। तो क्या होती है इसमें से? व्युत्पन्न मांग उत्पादन के कारकों की मांग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, उत्पादन किसका कार्य है? तो उत्पादन किसका कार्य होता है? कारक, मूल्य, अच्छा और लाभ किसका कार्य होता है? तो ये कारक का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, का ढलान दो संसाधनों के बीच प्रतिस्थापन की दर को दर्शाता है। तो आइसोक्वेंट जो होता है ये आपकी आइसोक्वेंट का ढलान जो होता है दो संसाधनों के बीच की प्रतिस्थापना की दर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, किसी विशेष वस्तु के उत्पादन का स्तर उसके उत्पादन के लिए उपयोग किए गए इनपुट की मात्रा पर निर्भर करता है। इस संबंध के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? इस संबंध के रूप में उत्पादन फलन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, उत्पाद बाजार में पूर्ण स्पर्धा की स्थिति में क्या होती है? तो उत्पाद बाजार में पूर्ण स्पर्धा की स्थिति जो होती है वो क्या होती है? तो वो एमआरपी बराबर वीएमपी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बराबर होती है। ये दोनों चीज़ें वीएमपी और एमआरपी दोनों चीज़ें बराबर रखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए जल्दी से और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उन लोगों का भी मदद हो सके इसमें और वो लोग भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। इस इनपुट के सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग से वापसी जिसे वर्तमान उपयोग में डालकर छोड़ दिया जाता है के रूप में जाना जाता है। अवसर लागत के रूप में इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक कारक है जो खेती के प्रकार या प्रणाली को प्रभावित करता है? पूंजी की उपलब्धता जो होती है खेती के प्रकार या प्रणाली को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, प्रबंधन निर्णय जिसमें स्थायी प्रभाव शामिल है के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इसमें सामरिक निर्णय जो होता है ये हमारा प्रबंधन निर्णय स्थायी प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, सीमांत लागत बराबर होती है। तो सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो कुल लागत में परिवर्तन तथा उत्पादन परिवर्तन में के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सीमांत लागत बराबर है तो सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा। उत्पादित अतिरिक्त इकाई की अतिरिक्त लागत के बराबर सीमांत लागत जो होती है बराबर होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सीमांत लागत होती है तो सीमांत लागत हम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। बी में क्या दिया गया है?
आउटपुट में 1 यूनिट के परिवर्तन को हम सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सीमांत किसान वे किसान हैं जिनके पास भूमि होती है। तो सीमांत किसान कौन से किसान कहे जाते हैं? जिनके पास कितने एकड़ भूमि होती है? तो जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि होती है, 2 एकड़ से कम भूमि जिनके पास होती है उन्हें हम सीमांत किसान कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सीमांत उत्पाद होता है। तो सीमांत उत्पाद क्या होता है, किसे कहते हैं? तो इनपुट में 1 यूनिट परिवर्तन के कारण आउटपुट में परिवर्तन का होना सीमांत उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या है, अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहाँ पर क्या होगा, AMC बराबर MR होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहाँ पर AMC बराबर AMR होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, पैसों की क्रय शक्ति को मापने में कौन सा सांख्यिकी उपाय मदद करता है? तो कौन सा करता है? सूचकांक संख्या उपकार मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशासनिक निर्णय है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। कृषि व्यवसाय का वित्त पोषण, लेखांकन और बही खाता और सरकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों का समायोजन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन होगा, आमतौर पर एक मांग वक्र का आकार होगा। तो आमतौर पर जो वक्र का आकार होगा वो कैसा होगा, नीचे की ओर झुका हुआ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है, खान और मछलियाँ किसके कानून के अधीन आती हैं? तो खान और जो मछलियाँ होती हैं ये हमारी आती हैं ह्रासमान प्रतिफल के कानून के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, शुद्ध पूंजी राशन बराबर है। तो शुद्ध पूंजी राशन किसके बराबर होता है? कुल संपत्ति या कुल देनदारियों के बीच में बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, जब परिवर्तनीय लागत शून्य है तो कुल लागत होगी। तो कुल लागत कैसी होगी? निश्चित लागत के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अवसर लागत है। तो अवसर लागत कैसी होती है? तो अवसर लागत जो होती है वो अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत छोड़ जो दी जाती है वो अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, अवसर लागत क्या होती है? जो अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत को छोड़ कर दी जाती है उसे हम सर्वोत्तम विकल्प की लागत या अवसर लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, व्यक्तिगत फार्म पर कृषि संसाधनों के उपयोग को इष्टतम बनाना यह होता है। तो यह क्या कहलाता है? ये फार्म प्रबंधन कहलाता है। ठीक, इकोनॉमिक्स में फार्म प्रबंधन इसे ही कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत फार्म स्तर पर कृषि संसाधनों के उपयोग को इष्टतम बनाना क्या कहलाता है? फार्म प्रबंधन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि सब लोगों की मदद हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्य और साधनों के बीच संबंध के रूप में करता है, जिसका वैकल्पिक उपयोग होता है। तो क्या होता है इसका वैकल्पिक उपयोग? जो होता है रॉबिन्स होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, प्रति हेक्टेयर परिकलित लागत के रूप में जाना जाता है। प्रति हेक्टेयर परिकलित लागत के रूप में किसे जाना जाता है? खेती की लागत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, प्रति क्विंटल प्रतिकलित लागत के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? उत्पादन की लागत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, लागत फलन और उत्पादन फलन के बीच का संबंध कैसा होता है? तो ये ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, संसाधन यदि उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है तो उन्हें स्टॉक नहीं किया जा सकता है। इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें प्रवाह संसाधन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, जब उत्पाद उच्चतम होगा तो सीमांत उत्पाद कैसा होगा? तो सीमांत उत्पाद शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, जब कुल लागत को उत्पादन की कुल इकाइयों में विभाजित किया जाता है तो हम प्राप्त करते हैं। तो हम किसे प्राप्त करते हैं? तो औसत लागत को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, मांग का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो मांग का नियम जो होता है वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच में संबंध दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आइसो उत्पाद वक्र की विशेषता नहीं है? आइसो उत्पाद वक्र होता है। तो आइसो उत्पाद वक्र कैसा होगा? तो एक दूसरे को काटते हुए बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।